नहीं, सब शराब से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हुई है। नहीं, सब शराब से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हुई है। अब तो सब देखा है, जो किसने किसको धोखा दिया, अब तो जनता तय करेगी। मंत्री भी है, इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाते। निश्चित रूप से, तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि अगर तिनको नैतिकता हो तो जिसने बनाया उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। शुरू से कह रहे हैं कि अगर तिनको नैतिकता हो तो जिसने बनाया उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। बोचहा में मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जो कि बीजेपी भी वहां पे उप उम्मीदवार पहले ही दे चुकी है। अब बीजेपी विधायक यह कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को अब नैतिकता अगर बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। ये माना जाए कि जहरीली शराब का प्रकोप है और अभी नहीं, सब शराब से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब ये माना जाए कि जहरीली शराब का प्रकोप खत्म हो गया बिहार से। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि अगर कुछ कर रहे हैं तो पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अगर इतने लोगों की सिर्फ अगर बीमारी से मृत्यु हो रही है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि कौन सी नई बीमारी? निश्चित रूप से आप देखते होइएगा कि हॉस्पिटल का कितना सुंदर व्यवस्था है। कोरोना ऐसे महामारी का मैनेजमेंट बिहार किस तरह से किया है, इसीलिए तो होता रहता है सब घटना। अच्छा, दिल्ली में आज मोदी जी की बैठक हो रही है सांसदों के साथ बिहार और झारखंड की। क्या बिहार और झारखंड में जो सियासी समीकरण है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है? जी नहीं, सियासी समीकरण में बदलाव नहीं होने वाला है। 14 करोड़ बिहार की जनता के खुशहाली के लिए, उनके जीवन यापन में कैसे ऊंचाई आवे, इसलिए सांसदों से चर्चा कर रहे हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और बिहार को निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा। एनडीए में मुकेश सहनी उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कौन? मुकेश सहनी भी ऐलान कर दिए। अब तो बोचहा की जनता तय करेगी। मुकेश सहनी का भविष्य कौन तय करेगा? अब तो सब देखा है, जो किसने किसको धोखा दिया, अब तो जनता तय करेगी। मुकेश सहनी मंत्री भी है, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाते। निश्चित रूप से, तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि अगर तिनको नैतिकता हो तो जिसने बनाया उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। कहते हैं नीतीश कुमार बनाए हैं, बाहर कर दिया गया। नहीं, वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया है मंत्री, वो डिसाइड करेंगे। बिहार की जनता क्या जानती है, क्या हुआ था सब जानते हैं, इसलिए उनका अब जनता बोचहा की जनता तय करेगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेगी। मंत्री पद पर बने रहेंगे और एनडीए से चुनाव भी लड़ेंगे। अब तो उनका नैतिकता अगर उनको यही कहता है तो वो ठीक है। नहीं बचौल जी, ये कैसा गठबंधन है जिसमें 4 दलों का गठबंधन है, 2 दल आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा ऐलान से एनडीए का। आप ही कह रहे हैं कि दल है तो अपने हमारे साथ है, हमारे सरकार में है, ये बात है सही, लेकिन वो पार्टी अलग है, वो अपना जनता के बीच में गए हैं। अब बोचहा की जनता तय करेगी क्या होगा। ऐसे तो आई बॉस हो रहा है ना बिहार की जनता का। तो आपने सुना हरिभूषण ठाकुर बचौल को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो एनडीए में नहीं है, जैसा कि वो खुद कहते हैं, तो ऐसे में किस आधार पे मंत्री हैं। अब उन्हें अगर नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी बोचहा में अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। अब नाराज मुकेश सहनी, चूंकि मुकेश सहनी की सीट थी, मुकेश सहनी को बीजेपी ने दिया था, जो कि ले लिया। अब मुकेश सहनी नाराज, अब वहाँ पे अपना कैंडिडेट दे दिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि मेरे साथ जो है वो बीजेपी धोखा कर रही है, बावजूद वो बिहार सरकार में है, और कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया है, तो ऐसे में उनके मार्गदर्शन पे चलने का काम हम कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो उसका पालन हम करेंगे, लेकिन कुछ लोग कुछ बोलते रहते हैं जिसकी नोटिस जो है वो हम नहीं लेते हैं। लेकिन अब आला कमान भी वही बात कह रहे हैं। अब नाराज मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट दिए, और बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि उन्हें नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल पहली बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार बोचहा को लेकर भी लगातार बीजेपी विधायक कहते रहे, और आलाकमान ने भी वही किया जो बिहार बीजेपी के नेता कहे। अब बीजेपी ये भी कह रही है कि अब उन्हें उनका एमएलसी का रिचार्ज जो है वो नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आलाकमान इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्योंकि वो दिन भी बहुत नज़दीक ही है। क्योंकि जिस एमएलसी सीट से है उसका कार्यकाल जो है वो शॉर्ट टर्म है, आने वाले कुछ महीनों में जो उनका खत्म होने वाला है। ऐसे में अब बीजेपी क्या कुछ स्टैंड लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। इसको हमें देखते हैं बिहार। नमस्कार।